नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइट वाइज में। आज हम बात करेंगे, ये रिकवरी एजेंट हद से ज्यादा ही कुछ परेशान कर रहे हैं, तो डरे घबराए नहीं। इनका यमराज मैं बैठा हूं, यहां पे मैं बैठा हूं आपके राइट्स बताने के लिए, आपका अधिकार बताने के लिए। इनका इलाज कैसे करना पड़ेगा, इनको इनकी भाषा में कैसे समझाना पड़ेगा, उसके लिए पूरी वीडियो देख लीजिए, डर ही समाप्त हो जाएगा। थोड़ी इस समय मौसम खराब है, थोड़ी सर्दी हो गई है हमें, इसलिए मैं कल वीडियो नहीं बना पाया। तो हमारे आज हम बात करेंगे प्री लिटिगेशन की नोटिस आ रही है। ये है क्या चीज? प्री लिटिगेशन है क्या चीज? इसका मतलब क्या होता है? मुकदमा, इसका मतलब होता है मुकदमा करने से पहले जो नोटिस दे रहे हैं उसको किसी भी, जैसे ये किस चीज का मुकदमा आपके ऊपर कर सकते हैं बताइए? बैंक वाले किस चीज का मुकदमा कर सकते हैं? 302 हत्या का तो मुकदमा कर नहीं सकते हैं, इतना तो है नहीं। ये तो इनका चले तो ये कुछ भी बोलते हैं, लेकिन ये तो ऐसे 302 का तो मुकदमा करेंगे नहीं। तो यह मनोवैज्ञानिक दबाव, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने का इनका तरीका है। ये आपको डराने के लिए, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए, ये आपको मनोवैज्ञानिक दबाव में लेने के लिए प्री लिटिगेशन का नोटिस भेज रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इस पे नाम लिखा होता है प्री लिटिगेशन का, उसके बाद सिविल कोर्ट लिखा होगा, सिविल जज का नाम, सिविल जज, सेशन जज और न्यायालय आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा होता है, जिससे आम आदमी तो डर जाते हैं, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर और हमारे क्लाइंट नहीं डरेंगे। ये वो डर जाते हैं जिनको उनको नॉलेज नहीं है। प्री लिटिगेशन में इसमें कोर्ट का नाम लिखा हुआ है, न्यायालय का नाम लिखा हुआ है, जिला सिविल न्यायालय, सेशन जज और जिला आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा होता है। तो इसमें आम आदमी तो डर जाएंगे कि ये तो कोर्ट का नोटिस है। लेकिन होता क्या है, ये लोक अदालत आपने नाम सुना होगा। तो लोक अदालत के बारे में मैंने आपको इतना अच्छे से समझा दिया है कि उसको आपको डर अब समाप्त। तो नया हथकंडा अपना रहे हैं, नया तरीका अपना रहे हैं आपको डराने का। लोक अदालत से तो आपका डर समाप्त। लोक अदालत आपकी मर्जी है, जाए चाहे न जाए। 1 साल में 4 बार लगती है लोक अदालत, 1 साल में 4 बार लगती है। लोक अदालत एक समझौते की अदालत होती है। इसमें आपसी समझौते के हिसाब से मैटर को खत्म किया जाता है। इसमें पहली बात, लोक अदालत में कोर्ट फीस नहीं लगती, एडवोकेट की फीस नहीं लगती है। उसमें कोई भी डिसीजन आ जाता है तो बैंक उसको किसी भी अन्य कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकती। लोक अदालत का डिसीजन अंतिम होता है, उसको कहीं भी सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और लोक अदालत में कोई हार नहीं होती, ना कोई जीत होती, ये होता समझौते का। इसमें कोई कोर्ट में कोई जाना नहीं है, कोर्ट की फीस नहीं पे करना है। यदि आपके पास लोक अदालत की नोटिस आती है, आप नहीं जाते हैं, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप जाए चाहे ना जाए। अगर लोक अदालत की नोटिस आई, आपने रिसीव कर लिया और नहीं गए तो भी कोई बात नहीं, और रिसीव कर लिए और चले भी गए और वहां पे समझौता नहीं भी किए तो भी कोई बात नहीं है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आप समझौता नहीं किया, आपको ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे प्री लिटिगेशन क्या है। ये प्री लिटिगेशन क्या है, आपको मनोवैज्ञानिक जो दबाव में ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है। लोक अदालत में पहली बात आपको मालूम है, लोक अदालत में कोई सजा नहीं होती है, आपसी समझौता होता है। तो ये नया तरीका लोक अदालत का ही प्री लिटिगेशन नोटिस है। लोक अदालत का ही पूर्व में मुकदमा के लिए नोटिगेशन, प्री लिटिगेशन का नोटिस है। हमारे एक मुंबई के क्लाइंट हैं, उनका नाम है चांदनी उनका नाम है। चांदनी तो बहुत सारे लोग होंगे, मुंबई में बहुत बड़ा मुंबई है तो इसलिए। और वो क्या करते हैं, उनका मैं एड्रेस यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, वो का जॉब वगैरह भी करती है। और उन्होंने बताया उनका कुछ मैटर था, फैमिली डिस्ट्रीब्यूट भी चल रहा है, आपसी विवाद, घर का घरेलू विवाद भी चल रहा है। तो उससे उन्होंने फोन किया तो मैंने बताया कि वो इतना डर गई थी, जो चांदनी जो है इतना ज्यादा डर गई थी कि वो प्री लिटिगेशन का नोटिस आया उसके पास। तो वो क्या कही, नोटिस देख करके उस पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, तो डर गई कि ये तो कोर्ट का नोटिस है, अब हमें जेल हो जाएगी, क्या करना होगा, बेल कराना होगा। तो मैंने उनको समझाया, इतना हद तक डरी थी, हमारे क्लाइंट हैं, इतना हद तक डरी थी। तो मैंने कहा ये आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेने के लिए ये प्री लिटिगेशन लोक अदालत के पहले की, पूर्व में, लोक अदालत से भी पहले की नोटिस होती है, उसको प्री लिटिगेशन कहते हैं।
वो समझौते के लिए आपको बुला रहे हैं। इसमें कोई आपको डरने की बात नहीं है, इसमें कोई आपको सजा नहीं होगी, कोई बेल नहीं होगी, कोई भी उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे आपको डर लग रहा है। आपको कोई बेल नहीं करानी है, प्री लिटिगेशन की नोटिस पे कोई बेल नहीं होती है। मैं समझाया, मैं इनको ढंग से समझाया, लोक अदालत की प्री लिटिगेशन नोटिस है, आप जाएं या नहीं जाएं, यह आपको डराने का तरीका है, यह आपको डराने का तरीका है। लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर है, हमारे जो क्लाइंट है, वो आपको इतनी सरल भाषा में बता देंगे कि आपका डर ही समाप्त हो जाएगा। और आपको बैंकिंग में आज तक जो भी बदलाव होते जा रहा है, ये मेरे दिमाग में सेट होते जाते हैं, सेव कर लेता हूं क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या चीज है, वो आपको आपकी भाषा में। जैसे कोई नोटिस आता है, नोटिस तो बहुत टेक्निकल होती है, बहुत तरह की होती है, लेकिन यदि मैं आपको पूरी तरह से समझा ले रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है कि इसका क्या मतलब है आपकी आसान भाषा में, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वीडियो तो बहुत लोग बना रहे हैं, पता नहीं एडवोकेट भी हैं कि नहीं, फिर भी बना रहे हैं, तो लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, वीडियो समझ में आनी चाहिए कि मैं जो कह रहा हूं हमारे सब्सक्राइबर को, हमारे क्लाइंट को वो बातें समझ में आनी चाहिए। ये प्री लिटिगेशन का मतलब क्या है? लोक अदालत के पहले का नोटिस दे रहे हैं, उसको प्री लिटिगेशन कहते हैं, और कुछ नहीं है। डरे घबराए नहीं। कोर्ट का नाम लिखा रहा है तो आप डर जा रहे हो, कोर्ट का नाम लिखा है, इसमें जेल हो जाएगी। तो ऐसे हमारे जो क्लाइंट थे चांदनी, वो डर गई थी, तो मैं उनको समझाया डरने की कोई बात नहीं है। और उसके साथ साथ उनकी एक और प्रॉब्लम थी, उन्होंने एक लोन ले रखा था। देखिए, बैंक जो लोन लेते हैं उसकी बीमा करती है। तो जैसे बैंक है, तो उसमें हुआ क्या था, उन्होंने जो लोन उनके फैमिली मेंबर में ही उनके फादर का लोन था, तो उसमें होता क्या है, जैसे बैंक जो भी होती है, बैंक और एनबीएफसी जो होती है, आरबीआई से लाइसेंस ले रखी होती है, और ये बीमा कंपनी से भी, आईआरडीए से भी लाइसेंस ले रखी होती है। तो बैंक बीमा कंपनी से भी लाइसेंस ले रखती है, आईआरडीए से। तो करती क्या है, मैं एक उदाहरण पे बता रहा हूं, उनके भी साथ ऐसा ही हुआ था, उनके फादर के साथ, चांदनी यादव के। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसमें हुआ क्या था। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, उनकी बात नहीं कर रहा, एक उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे बैंक से आपने लोन लिया 2 करोड़ का, मान लो 1 करोड़ का लोन लिया, 1 करोड़ का लोन लिया, उस पर 2 लाख रुपए का उन्होंने ऋण सुरक्षा बीमा, लोन में ऋण सुरक्षा बीमा होता है, बीमा का पैसा काट लिया। तो 1 करोड़ के लोन पे 2 लाख रुपए उन्होंने बीमा का पैसा काट लिया। यदि बाय द वे जो लोन लेने वाला व्यक्ति 6 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, 6 महीने के बाद मृत्यु होती है, तो 9 साल 6 महीने की बीमा कंपनी से पैसे ईएमआई ले करके उनके प्रॉपर्टी के जो मॉर्गेज पेपर है उसको उनके नॉमिनी को दे देना चाहिए। प्रोसेस तो यही है। यदि 5 साल के बाद मृत्यु होती है तो बीमा कंपनी को 5 साल के बाद जो लोन की ईएमआई बची है उसको उनको पे करना चाहिए, और उनको प्रॉपर्टी को पेपर उनको वापस कर देना चाहिए नॉमिनी को। तो ये प्रोसेस होता है। और यदि मृत्यु नहीं हुई, 10 साल का 1 करोड़ का लोन था और 10 साल तक में उसको खत्म करना था, अगर पूरा पे कर दिए, अगर मृत्यु नहीं हुई तो कोई बात नहीं। जब मृत्यु नहीं हुई तो उस कंडीशन में कुछ नहीं होगा, बीमा कंपनी को कुछ लेना देना नहीं है। तो ये होता है। लेकिन होता क्या है, रियल में क्या हो रहा है, ये तो प्रोसेस है, तरीका है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो लोन नहीं दे पा रहा है, मृत्यु हो गई है, तो ज्यादातर देखते क्या है, मृत्यु होती कितनी प्रकार की है। 2 प्रकार की मृत्यु होती है। 2 प्रकार की मृत्यु होती है। एक होती है दुर्घटना द्वारा और एक होती है प्राकृतिक। दुर्घटना द्वारा, दुर्घटना वाली जो मृत्यु होती है उसमें कौन कौन से मृत्यु आती है, जैसे गाड़ी से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, वो दुर्घटना वाली में है। जैसे आप कहीं बैठे हैं, आपके ऊपर कोई छत गिर गया, तो कौन सा है, दुर्घटना ही है। आप कहीं जा रहे हैं, आपको सांप काट लिया, कैसा है, ये दुर्घटना है, इसको भी दुर्घटना ही कहेंगे। आप कहीं जा रहे हैं तो ऊपर कहीं तार गिर गया ऊपर, या फिर कहीं करंट लग गया, मृत्यु हो गई, तो ये सब दुर्घटना में ही आते हैं। प्राकृतिक रूप से मृत्यु कब होती है? प्राकृतिक रूप से मृत्यु होती है जैसे शरीर के इंटरनल अंदर में कोई बीमारी हो, जैसे हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, हार्ट अटैक आ गया, मृत्यु हो गई, तो प्राकृतिक है।
कैंसर से कोई मृत्यु हो गई तो प्राकृतिक है, या फिर किसी भी प्रकार से कोई जैसे शरीर की बीमारी की वजह से कोई मृत्यु होती है तो उसको प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। तो ये कंपनियां करती क्या है, पहली बात तो आप जान लीजिए, आपने जितने भी लोन लिए हैं आपका बीमा जरूर हुआ होगा, 100% बीमा होगा ही होगा, ऋण सुरक्षा बीमा होता ही है। तो बताइए, आप बताइए कितने लोग के पास ऋण सुरक्षा बीमा का बॉन्ड है? क्या आपके पास बॉन्ड है, पॉलिसी बॉन्ड है? जब आपके बीमा जो किया गया है, बीमा का पॉलिसी बॉन्ड आपके पास है? तो जवाब यही आएगा, सबका ये नहीं है, बैंक ने दिया ही नहीं। अगर दिया नहीं, उसके बाद जो लोन वाले जो लोन लिया है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है, अगर मर जाता है व्यक्ति, तो उसका जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा उसमें लिखा होगा किस कारण मृत्यु हुई, क्या हुआ, दुर्घटना से हुआ कि प्राकृतिक। दो ही प्रकार के होते हैं मृत्यु, दो प्रकार के अलावा तीसरा कोई नहीं होता, चाहे दुर्घटना से होगी चाहे प्राकृतिक, दो ही होगी। तो दो ही में से तो जाएंगे तो मैनेजर से बताएंगे, तो जो मृत्यु प्रमाण पत्र देखेंगे तो कहेंगे नहीं मैंने तो अगर प्राकृतिक मृत्यु हुई है तो कहेंगे नहीं मैंने तो दुर्घटना बीमा किया था, और अगर दुर्घटना से हुई है तो बता देंगे नहीं ये तो जो बीमारी से मरने पे ये बीमा किया होता है। तो ये इनका तरीका होता है, ऐसा करते हैं। हमारे बहुत सारे क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ तो करते हैं। तो पहला काम जो हमारे क्लाइंट है, जो हमारे सब्सक्राइबर है, वो तो अपना पहले ही अगर आपने बीमा कराया है बीमा का बॉन्ड दीजिए, बीमा का पॉलिसी का बॉन्ड लीजिए, और बॉन्ड लेने के बाद, पॉलिसी का बॉन्ड लेने के बाद ये चीज जान लीजिए, यदि आपको अभी तक बॉन्ड नहीं मिला है, आपके घर पे आप बीमा की बॉन्ड मंगवा लीजिए। बीमा का बॉन्ड आने के 15 दिन के बाद, चाहे 1 साल बाद भी, अभी तक नहीं दिया है तो 1 साल बाद भी आप उनसे बॉन्ड अपने घर पे मंगवाइए। जिस दिन आपके घर पे पॉलिसी बॉन्ड आता है उस दिन से 15 दिन के अंदर में एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, मुझे इनके टर्म्स एंड कंडीशन पसंद नहीं है, ये मैं नहीं लूंगा, इस पॉलिसी को कैंसिल करके इसके पूरे पैसे हमें वापस किए जाए। ये नियम है, आप अपने पैसे बीमा के वापस ले लीजिए, क्योंकि आपके इनके टर्म्स एंड कंडीशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप इनको वापस ले सकते हैं। जी सोचिए आपकी पॉलिसी 2 साल 3 साल चल चुकी है, उसके बाद भी आपके पास अगर उसको कैंसिल कराना चाहते हैं तो आपका राइट से कैंसिल हो जाएगा। आप बॉन्ड मंगवाइए अपने घर पे, बॉन्ड तो इन्होंने दिया नहीं है तो आप कहिए हमारे घर पे बॉन्ड भेज दीजिए। जिस दिन बॉन्ड आता है उसके 15 दिन के अंदर एप्लीकेशन ले जाकर के आप बैंक को दे दीजिए, इनको कैंसिल करके पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो ये कंपनियां ऐसा करती क्यों है? क्योंकि जो कंपनी लोन देती है वही कंपनी आपका बीमा भी करती है, क्योंकि उन्होंने आरबीआई से भी लाइसेंस ले रखा है और आईआरडीए से भी लाइसेंस रखता है, बीमा का भी है। तो उनको पता है अभी अगर ऐसा बॉन्ड क्लियर होगा तो बैंक कंपनी को इस जेब से उठा करके इस जेब में पैसे डालने हैं, माने पॉलिसी से उठा करके पैसे इसमें डालने हैं, तो बचते हैं कि ऐसा भी ना करना पड़े। तो आपको डराते हैं, धमकाते हैं, ये होगा, ऐसे हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी ऑक्शन हो जाएगी। जो नियम है वो करिए, आप अपना मृत्यु प्रमाण पत्र दीजिए और बता दीजिए इनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद आप बॉन्ड निकालिए, बॉन्ड में 2 लोग का एफिडेविट दीजिए कि ये हुआ। एफिडेविट बाद बीमा कंपनी जाएगी, सर्वे करेगी, उसके बाद उसका बिल जो है अमाउंट है अदर कंपनी से होती है तो कर देते हैं, अगर सेम में है तो थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। तो आपको आपके राइट्स पता होने चाहिए। ये गलत तरीके से जो कर रहे हैं, ये जो गलत तरीके से कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जो हमारे क्लाइंट है, हमारे सब्सक्राइबर है, जो कि इतना डरे हुए थे, प्री लिटिगेशन की नोटिस पे डरे हुए थे, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। उनको तो मैंने समझा दिया, और वो मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे, क्योंकि मैंने उनसे पूछा आज आपके नाम पे एक वीडियो बना देंगे ताकि आपकी जो सेम प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम को ही, सबकी प्रॉब्लम है, बहुत लोग नोटिस आ रही है लोक अदालत की, लोक अदालत के भी पहले की नोटिस प्री लिटिगेशन है और कुछ नहीं है। और ये लोग डरा रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर है वो डरेंगे, आप नहीं डरेंगे। आपको अपने राइट्स मालूम है तो डरने की क्या जरूरत है, अपने अधिकार मालूम है। लोक अदालत की नोटिस क्या होती है, प्री लिटिगेशन की आज मालूम हो गई। लोक अदालत के भी पहले की नोटिस होती है प्री लिटिगेशन, पूर्व में ही, मुकदमा करने से पूर्व ये जो नोटिस आती है उसको प्री लिटिगेशन कहते हैं। और किसी भी तरह की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो मेरा नंबर ही है डायरेक्ट आपसे
संपर्क कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और कभी भी डरे घबराए नहीं, अपने अधिकार को जाने। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।